नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन, इस जानकारी का विषय है 60 के बाद का पाठ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है 60 के बाद का पाठ। वरिष्ठ नागरिक अवश्य ही सुने। आप जानते हैं कि मन चाहे कितना ही जोशीला हो, पर 65 की उम्र के पार होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो यह गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता जितना हम कभी मान बैठते हैं। आपका शरीर ढलान पर होता है जिससे हड्डियां व जोड़ कमजोर होते हैं, पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी में कर लूंगा। पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, मगर एक बड़े या छोटे नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि यह काम मैं कर लूंगा और शरीर उस काम को करने से चूक जाता है और परिणाम एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति के साथ। ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर हेड इंजरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण भी बन जाती है। इसलिए सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़ खड़े ना हो, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मगर शरीर व नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता है। इसीलिए कभी कभी हमें चक्कर सा आने लगता है। मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों, अक्सर यही समय होता है जब व्यक्ति डगमगाकर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में ही होती है। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ या संयुक्त परिवार में रहते हों, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। याद रखें, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। देशी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन कमोड वाले शौचालय का ही इस्तेमाल करें। यदि ना हो तो समय रहते बदलाव अवश्य ही कर लें। इसकी तो जरूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड के पास एक मजबूत वाला हैंडल अवश्य लगवा लें। बाथरूम के फर्श पर रबर की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलन से बच सकें। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीले तलवों से पानी सोख ले। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहें, फिर फर्श पर पैर रखें, वो भी बेहद सावधानी से। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही पैंट या लोअर के पैचों में पैर डालें और फिर खड़े होकर पैंट या लोअर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है। जो दवाएं रोजाना लेनी हो उनको प्लास्टिक के प्लानर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियों में हफ्ते भर की दवाएं दिन वार के साथ रखी जा सकती हैं। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाएं हमने ले ली हैं या भूल गए। प्लानर में से दवा खाने में इस तरह की चूक होने की संभावना नहीं रहती है। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा लें। खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रहे, हम आपका शरीर आपके मन का आज्ञाकारी नौकर नहीं रहा। बढ़ती आयु में
कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए, सतत चलते फिरते रहना चाहिए और कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करने का प्रयास करें। नित्य प्रातःकाल घर से बाहर निकलने, पार्क में जाने की आदत न छोड़ें। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी अवश्य ही करते रहें, नहीं तो आप योग व व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन धीरे धीरे कम होता जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य ही करते रहें, इससे शरीर का लचीलापन बना रहता है। घर में या बाहर हुक्म चलाने की आदत बिल्कुल छोड़ दें। अपना पानी, भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे और लोगों के ऊपर आप बोझ ना बने। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी ना करें, उनको प्यार से सिखाएं। ध्यान रखें कि अब आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, ना कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो, या कि पति पत्नी ही मात्र हो, मित्र हो, पड़ोसी या समाज हो, एक मूल मंत्र सदैव ही उपयोग में लाना चाहिए। नॉन अर्थात नमक, भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें। मौन अर्थात कम से कम एवं आवश्यकता अनुसार ही बोलें। तीसरा कौन, मसलन कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, इस तरह की अपनी दखलंदाजी कम ही कर दें। इसीलिए नॉन, मौन, कौन के इस मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रभु का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपभोग कर पाते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।